बर्थडे मनाते हैं। आज अपना बेस्ट परफॉर्मर हर्षद का बर्थडे है। लास्ट ईयर का बर्थडे बोला तो याद करके बोला नहीं नहीं मेरे को बर्थडे नहीं मनाना है, मैं आज छुट्टी ले रहा हूँ। वो लास्ट ईयर का बर्थडे वो मेरा बर्थडे था कि बोम्बार्डिंग जाना था, समय मैंने इतना सारा सबको ले दिया था तो बोला मैं आज नहीं आ रहा हूँ। नहीं टेंशन मत ले, आज बर्थडे है तो बर्थडे के जैसे ही मनाएंगे। लेकिन कोई भी बर्थडे के दिन पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट तो अपना हम लोग को इंट्रोस्पेक्शन करने का एक अच्छा मौका है। सबका बहुत सारा ब्लेसिंग्स ही मिलता है, एडवाइस बहुत कम देते हैं। गुड़ी गुड़ी वाला जो बर्थडे रहता है ना वो छोटे बच्चे लोग के लिए ठीक है, लेकिन हम बड़े लोग के लिए, मैच्योर लोगों के लिए बर्थडे के दिन पे सब लोग अपनी तरफ से गुड विशेस के साथ में उसको क्या चेंज करना है अपनी लाइफ में, उसको क्या इम्प्रूव करना है वो भी बताना चाहिए। क्योंकि वो बताओगे तो वो अपनी लाइफ में चेंज करके और बेटर बन सकता है। अभी अच्छा ही है लेकिन उससे भी आगे अच्छा बन सकता है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस के टाइम पे बोला था हर्षद हार्ड वर्किंग है, रिकॉर्ड कीपिंग जबरदस्त है, बहुत सारा प्लस पॉइंट बनाया था, बोला था इसके लिए तो बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया था मैंने। लेकिन आज मैं माइनस पॉइंट बोलूंगा उसके बर्थडे के दिन पे, तो उसमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए। उसका कम्युनिकेशन बहुत ढीला है, यानी मैसेज तो पढ़ता ही नहीं। वो फैक्ट्री ग्रुप में है तो भी शायद सबसे लास्ट में उसका रिस्पॉन्स आता है। अभी सपोज ईवी चार्जर के ग्रुप में मैंने डाला रहता था तेरे को और विशु सर का कुछ मैसेज आता था और यू आर ईवी चार्जिंग इंचार्ज, तो मैसेज पढ़ता ही नहीं था तो क्या होता था। तो तेरे को एक स्टेप आगे जाना है, तेरे को एक वो लेवल पे बैठना है, तो कस्टमर का रिप्लाई तू 3 घंटे बाद देगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कल सचिन ने डाल दिया, बरोबर है, कुछ भी फोटो निकाल के भेज दिया तो वो फोटो जाना ही नहीं चाहिए था। फोटो गया तो तुरंत सचिन के पास में जाके वो डिलीट करवाना चाहिए था कि ये उंगली करने के लिए थोड़ी यहाँ आया है तू, समझ रहा है। तो ये अभी बहुत लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, मैसेज देखने के बारे में रील देखते रहते हैं मैंने देखा है, चैटिंग चालू रहता है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। आपको मोबाइल का यूटिलाइजेशन वर्किंग आवर्स में सिर्फ काम के लिए करो। हाँ इमरजेंसी है बात करो, बर्थडे तो 10 लोगों का फोन आएगा वो बात करो, वो बात अलग है। लेकिन मैंने देखा है बहुत बार मोबाइल लेके बैठे रील देखते रहते हैं या तो चैटिंग चालू देता है, वो भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मोबाइल देखो ही मत। हर्षद जनरली देखता ही नहीं है, उसको 1000 बार बोला है कि यार मैसेज तो देख, रिप्लाई तो कर। अभी वो इम्प्रूव होगा तो मैं तुझे ईवी चार्जर के ग्रुप में ऐड करूंगा, तब तक मैं तुझे, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं रिप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, तू करेगा, मुझे तो तुरंत रिप्लाई करना है। विशु सर का रात को 9 बजे फोन आता है तो भी मुझे फोन उठाना है, तो भी मुझे बात करना है। लेकिन लाइन के रिलेटेड कुछ है, क्वालिटी के रिलेटेड कुछ है, तू मैसेज पढ़ेगा, तू मेरा इनपुट तू मुझे देगा तो मैं वो ग्रुप में डाल सकता हूँ। तो इतनी अलर्टनेस तेरे को लाना बहुत जरूरी है, और ये अलर्टनेस आ गई तो बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत सारी क्वालिटीज इंप्रूव होगी। पहले लेट आता था, अभी टाइम पे आ रहा है, 9:01 के पहले आ जाता है, 9:05 तक जाता नहीं उसका। तो बहुत सारी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। ये छोटी छोटी चीजें वो इंप्रूव हो जाए तो सही में आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका है। सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, सब लोग को बर्थडे के दिन भी एक इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हाँ मेरे में क्या माइनस पॉइंट है। कभी कभी कोई बोलता है तो बुरा लगता है, लेकिन बुरा क्यों लगता है? वो माइनस पॉइंट है, तुमने मौका दिया सामने वालों को बोलने का, तभी बुरा लगा ना। तो सामने वाला कोई बोलेगा नहीं तो आप इंप्रूव कैसे होगे? तो मेरे हिसाब से जो तुमको तुम्हारी गलती दिखाते ना वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है। गुड़ी गुड़ी तो सब करते, लेकिन जो मुंह पे बोलते हैं ना कि ये तेरा गलत है, ये तेरा माइनस पॉइंट है, या तो लताड़ मारते हैं ना, वो तुम्हारे हितेच्छु है, हकीकत से हितेच्छु, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो तेरे में इंप्रूव हो। वरना किसको यहाँ किसकी पड़ी है कि तुम इंप्रूव करो, तुम आगे बढ़ो? किसको पड़ी है यहाँ? सब लोग अपना अपना प्रोग्रेस देखे ना, मैं तो यहाँ प्रोग्रेस के लिए हूं नहीं बराबर है। तो मैं आप सबका प्रोग्रेस देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इतने साल उसने यहाँ निकाले, उसकी जो एबिलिटी थी अब तक दबी हुई थी वो बाहर आ रही है तो और निखरे। जो 6 साल 7 साल का जो बैकलॉग है उसका, वो 2-3 साल में कवर हो जाए और वो एक स्टेज पर पहुंच जाए जो 6 साल में नहीं मिला, वो 2-3 साल में। सिर्फ ये एक हर्षद का एग्जाम्पल है, बाकी सब का नहीं। दीपेश को भी बोला हुआ हूँ, सुनील को भी बोला हुआ हूँ कि उसी दिन को तो मैंने बहुत बार मीटिंग लेके बोला हुआ हूँ कि आप में से आपकी मैनेजरियल स्किल आगे बढ़नी चाहिए। जब तक आपकी मैनेजरियल स्किल आगे नहीं बढ़ेगी, आप प्रॉपर प्लानिंग से, मैनेजमेंट से, प्रॉपर पेपर वर्क से, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी
और ये मिसअंडरस्टैंडिंग गैप क्रिएट करता है। एक बार किसी के भी मगज में एक नेगेटिव स्टार्टिंग हो गई तो वो निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है, इतना इजीली निकलता नहीं। आप लोग को सबको मालूम है कि इनिशियली जो नेगेटिविटी घुसती है वो निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है। तो बेटर ना कि उसमें इंप्रूवमेंट करके दिखाए हम लोग कि हाँ पहले ऐसा था, अभी टाइमिंग के बारे में, बाकी बहुत सारी चीज में पहले बहुत फोन पे बात करता था, मुझे मालूम है कहाँ कहाँ जाके फोन पे बात करता था, मुझे मालूम है वो। अभी वो पूरा ध्यान उसका असेंबली में है, तो ऐसा पूरा कंसंट्रेशन काम पे है करके आगे बढ़ा। लेकिन एक लेवल के बाद में अभी देखो, आज टेक्निकल काम में बहुत कम करता हूं, टेक्निकल करने के लिए नीचे बहुत सारे लोग हैं। आज मेरी मैनेजरियल स्किल, मेरी हैंडलिंग पावर, ह्यूमन हैंडलिंग, ये सब मेरी एबिलिटी यूज होती है। तो एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद में तुम्हारी मैनेजरियल स्किल कैसी है वो यूज होने वाली है। टेक्निकल काम करने के लिए, बाकी के सब काम करने के लिए आपके अंडर में बहुत सारे लोग रहेंगे, तो आपको डेवलप करनी है। और मैं चाहता हूँ हर्षद, तेरी वर्करों की हैंडलिंग टू गुड, क्योंकि तूने वो लोग के साथ में काम किया है, तेरी खुद की काम करने की एबिलिटी टू गुड। मैंने हर्षद को, नए लोगों को काम सिखाते हुए देखा है, वो पैकेज बनाता है ना, बॉक्स बनाता है ना, मैंने उसको देखा है। मैंने बहुत बार वो देखा है कि हर्षद कैसे फास्ट काम, उस लेबल लगाने का कैसे फास्ट होता है, वो हर्षद ने लेडी लोगों को सिखाया। तो बहुत सारी एबिलिटी है जो उसने इतने साल काम किया है, वो एबिलिटी उसकी सुपरवाइजर लेवल पे यूटिलाइज हो रही है। लेकिन इज इट इनफ? ये क्या इनफ है? यहाँ रुकना है कि और आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना रहेगा तो पहले तो थॉट प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। हाँ है ना, थॉट प्रोसेस ये है कि ये जो चल रहा है सब सही है, ये जो चल रहा है सही है, लेकिन उससे कर सकता है, लेकिन पीछे बढ़ना पड़ता है। बहुत सारी चीज में ना, हाँ बता लो, आप बात करो। हर एक में रहता है रिजिडिटी टू चेंज रहता है। कोई भी चेंज लाने के लिए हमको थोड़ा एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने आप से स्ट्रगल पड़ती है। मुझे भी बहुत सारी चीज में स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं करोगे तो उसमें से बाहर नहीं आ पाओगे। तो हर्षद, तेरे को एक तो प्रॉपर कम्युनिकेशन, क्विक कम्युनिकेशन, प्रॉपर तो कर रहा है लेकिन क्विक नहीं होना चाहिए। जो अभी गाँव लगा तो अभी मलहम नहीं लगाओगे तो मतलब है कुछ? खून बह रहा है और हल्दी लगा के खून बंद नहीं करोगे तो मतलब है कुछ? तो क्विक रिस्पॉन्स इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ मैनेजर। तुम्हारा रिस्पॉन्स, तावड़े ने बहुत बार गाली खाया है समय का उसके लिए, तो जवाब तुरंत नहीं आता है उसका, समझ रहे हो? तो क्विक रिस्पॉन्स, फिर सही हो गलत हो, आता है नहीं आता है, लेकिन सामने वाले तक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि भाई मुझे नहीं मालूम है, मैं देख के बताता हूं। जब आप चुप बैठते हो तो उसका मतलब पहला नेगेटिव ही होता है, लिख के रखो। आप कोई भी चीज में चुप बैठोगे तो उसका मतलब सामने वाला कितना भी पॉजिटिव आदमी रहेगा ना, लेकिन दिमाग में पहले नेगेटिव ही सोच आती है। सो यू शुड रिस्पॉन्ड कि भाई मालूम नहीं है, देख के बताता हूं, बराबर है? तो कुछ तो रिस्पॉन्स होना चाहिए, हाँ ठीक है, सोच के बोलता हूं, बाद में बोलता हूं, जो भी है। लेकिन आप चुप बैठते हो तो आपकी नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होती है, और आपके बारे में एक नेगेटिव बन जाता है ना, वो निकालने के लिए बहुत भारी पड़ता है। सही में बोल रहा हूँ, वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपकी ऐसी होगी कि भाई यार इससे तो जवाब ही नहीं मिलने वाला है, छोड़ो ना। यहाँ बहुत लोगों के लिए मैं बोलता हूँ जाने दो, मगजमारी नहीं करना है, खून नहीं चलाना है मेरा, समझ रहे हो? क्योंकि वो इंप्रेशन ऐसी बन गई है, क्योंकि वो लोग के साथ में माथा पच्ची करके सुधर ही नहीं रहे वो लोग। तो हम लोग को ऐसे रिजिड बनना है कि वी आर नॉट बी एबल टू चेंज। हम क्या चेंज नहीं हो सकते? हो सकते, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर्षद को वो मेहनत करेगा तो मुझे लग रहा है 3 साल में बहुत अच्छी पोजीशन पे हर्षद पहुंच सकता है। 3 साल में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी पोजीशन पे हर्षद पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए ये लेवल से उठ के देखो, वर्कर के लेवल से उठ के सुपरवाइजर के लेवल पे आया। अभी सुपरवाइजर के लेवल से मैनेजरियल स्किल की लेवल डेवलप करनी पड़ेगी उसको, और उसमें खुश होके बैठ गया, अरे यार मैं अभी तो यहाँ आ गया ना, 6 साल में नहीं हुआ, अभी तो इतना हो गया ना, तो फिर वहीं से आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ना है तो हर एवरी डे इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अब तक मैं परचेज में नहीं घुसता था, लेकिन घुसना पड़ रहा है ना अभी। मैं भी तो क्या मालूम है, कोई नहीं है तो मजबूरी है कि भाई कोई नहीं है तो कंपनी तो संभालना है, कंपनी को तो चालू रखना है, समझ रहे हो? लेकिन मेरी जवाबदारी है तो मेरे को कुछ भी करना पड़े, आई हैव टू, क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है कि कंपनी को आगे लेके जाना है। व्हाट इज माय गोल? कि कंपनी को एक लेवल पे लेके जाना है। तो आप लोग को अपने आप को एक लेवल पे लेके जाने के लिए आप में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट बर्थडे के समय पे तो वो स्किल पे आगे आ जाएगा।
ठीक है। अच्छा, इसके बारे में किसी को बोलना रहेगा तो करते हैं, आप मिलजुल के ही काम करते हैं और जो भी रहेगा तो हम लोग तुरंत एक दूसरे को शेयर करते हैं पटाख से। और जो भी काम करता लाइन का नया रहे या जुदा रहे, हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम नहीं सिखाते सबको, बताते भी है। जो टेढ़ा भी है उसको भी बताना जरूरी है, क्योंकि अपने पास काम ही करना है, झगड़ा तो करना नहीं। अपन आते हैं साथ में मिल के काम भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। और अपन ऐसा शेयर भी करते हैं ना कि कौन सा काम जल्दी करना है, कौन सा आदमी किधर बैठाना है, हम लोग साथ में मिल के कर लेते हैं। नहीं, मैंने गिरी में वो इम्प्रूवमेंट देखा है सही में। गिरी पहले सिर्फ विचार लेके बैठता था, अभी हर्षद के साथ में मिलके, हर्षद नहीं रहेगा ना तो अभी वो इश्यू किसके नाम पे है ना, वो झमेला निकल गया। अभी इश्यू किसके भी नाम पे होने दो, काम होना चाहिए। दोनों ने मिलके एटलीस्ट वो किया है कि काम होना चाहिए। वो लेवल पे दोनों की ट्यूनिंग अभी मैच हो रही है, वो मुझे भी दिख रहा है। मैंने कभी बोला कि भाई इसका ये बॉक्सा लेके आएगा, तो वो सोचता नहीं है कि हर्षद का इश्यू है कि मैं लाके खत्म करूं, इसका वजन करना है तो उसका नाम पे इश्यू है, तो ये खुद वजन करने के लिए बैठ जाता है बक्से का। तो ये ट्यूनिंग लास्ट 2-3 महीने से मुझे अच्छे से दिख रही है, और ऐसी ही ट्यूनिंग होनी चाहिए कि वो एरिया तुम दोनों का इलाका है और तुम दोनों के इलाके में कुछ भी गड़बड़ गलती होनी ही नहीं चाहिए। तो वो ट्यूनिंग से काम करोगे तो सही में बेस्ट डिपार्टमेंट, मैं बोल रहा हूं ना, बेस्ट डिपार्टमेंट बन सकता है। एक जमाने में इंजेक्शन मोल्डिंग बेस्ट डिपार्टमेंट में बोलता था, लेकिन वो कौन ना हीरो संकेत जब तक था तब तक, उसके बाद में वो लेवल हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो नहीं कर पाए हम लोग। संकेत था तब तक सही से सब कुछ हो रहा था। तो हम लोग को हमारे डिपार्टमेंट में ये चीज क्यूसी में भी करनी है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्यूसी डिपार्टमेंट भी ये दोनों की जैसे ट्यूनिंग है, जैसे क्यूसी डिपार्टमेंट भी ऐसी ट्यूनिंग से काम करे। कुछ भी नेगेटिव या रिजेक्शन या कुछ भी पेंडिंग बाहर नहीं आना चाहिए। वो कैसे भी करके किसका भी काम हो निपट जाना चाहिए। और सही में ये दोनों की वो ट्यूनिंग अच्छे से हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि पूरे सब डिपार्टमेंट ऐसे ही मिलके काम करें। और तावड़े बंडल अगर इशू वगैरह करना है तो पीछे पड़ जाता है, मेरे डिपार्टमेंट से भी पीछे पड़ जाता है, ये करके चाहिए करके। शाम को 6:30 बजे का 7 बजे का तो भी उसका रहता ही है, टाइम लिमिट देखता नहीं, वो मैंने देखा। यदि उसका स्टेशनरी वगैरह भी वो किसको चाहिए रहेगा तो आ जाता है, बात कैसा है फोन करेगा तो मैंने देखा बहुत सारी जवाबदारी वो अपने आप लेता है। अटेंडेंस की पूरी जवाबदारी, मैंने नहीं बोला उसको, लेकिन अटेंडेंस की पूरी जवाबदारी अपने आप ले ली। अभी हर रोज खुद, अभी उसको मालूम है सिक्योरिटी नहीं है, सोचो ये देखो ये अपने आप अंदर से आ रहा है। और इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई एक बंदा है जो अपने आप जवाबदारी ले रहा है बिना बोले। अटेंडेंस यहाँ लेके आ जाते, वो पूरा चेक करते, क्योंकि पहले वाले जो सिक्योरिटी वाले थे वो अपनी मर्जी से कुछ भी डालते थे, बरोबर है। तो ये अभी हर रोज अटेंडेंस चेक करता है। 11 बजे उसके पास में बुक आ जाती है, वो यहाँ बैठ के सब चेक करता है, किसका गलत डाला है, किसका सही है, किसका एब्सेंट मार्क नहीं किया। अभी ये लोग चंडगिरी क्या करते हैं, कुछ लिखते नहीं है, ध्यान में नहीं आया तो जो एब्सेंट है ना वहां पे टाइमिंग डाल देते। और लास्ट टाइम मैंने ऐसे पकड़ा था सिक्योरिटी वाले को, 2 घंटा लेट आया उसका भी 9 बजे का टाइमिंग डाल देते। तो ये चेक कर रहा है। स्नेहल मैडम कुछ भी सैलरी में प्रॉब्लम रहेगा इसको ही फोन करती है, यानी कोई भी डिपार्टमेंट का रहेगा, यानी ये एटलीस्ट वो बाउंड्री से बाहर है कि मैं असेंबली का ही देखूं, वो बाउंड्री से वो बाहर है। तो ये प्लस पॉइंट उसमें है कि वो ओवरऑल देख रहा है कि यहाँ कोई करने वाला नहीं है तो मुझे जवाबदारी लेनी है, वो अपने आप वो जवाबदारी ले रहा है। दैट इज अ गुड। और एक बोला कल मैंने एक बार बोला, देखो वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से, मेरी बहुत सारी चीज नहीं सुनता है वो अलग बात है, लेकिन काम के बारे में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है ना ध्यान से सुनता है। मैंने बोला था कि रेगुलेटर आज के बाद में बाहर नहीं जाएगा, उसने वो पकड़ के रखा, उसने लाइन पे दिया, वो चेतन ने चालू किया, फिर रेगुलेटर वहां गया तो उसको लगा रेगुलेटर गया कैसे, तो फिर गिरी ने बोला कि कॉन्ट्रैक्टर के पास में जाना है, सीधा आके बोल दिया, सर ने ना बोला है कि रेगुलेटर बाहर नहीं जा रहे तो क्यों डाल रहे। देखो यानी उसके सीनियर को भी रूल या तो जो भी डिसीजन लिया गया तो याद दिलाने का ताकत है उसमें। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसने तावड़े को और सुनील को याद दिलाया कि भाई भावेश सर ने बोला था कि रेगुलेटर कॉन्ट्रैक्टर के पास में नहीं जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर 100% चेक यहां से कभी भी नहीं करते थे, वरना 2 घंटे में 3000 पीस चेक होता ही नहीं था। राजू ने उस दिन किया था, बरोबर ना, मैं था उधर, मुझे मालूम है, तभी डिसीजन लिया था कि रेगुलेटर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देंगे।
अभी इससे वो बरोबर याद रखता। देखो बहुत सारी ऐसी चीज है जो परमानेंट एक डिसीजन बन गया है, उसके ऊपर कायम रहना है, फिर कुछ भी हो जाए, कितना भी इमरजेंसी हो, लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। तो ये चीज मुझे कल मालूम पड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने तो उसने मैसेज किया तो मैंने भी बोला, लेकिन उसके पहले उसने उठा के इसको बोले बिना उठा के असेंबली में डाल दिया था मालूम। सो ये गट्स होना चाहिए कि ये डिसीजन लिया गया है तो ये ही ऐसा ही होगा। फिर डाइवर्ट करने का रहेगा तो लॉजिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए कि भाई लॉजिकली क्यों भेजना है। लॉजिकली इफ आई एम कन्विंस्ड देन आई कैन से ओके, बट इफ आई एम नॉट कन्विंस्ड लॉजिकली आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। समझ रहे हो ना? तो आपको कोई एक डिसीजन को पलटी मरवाना रहेगा तो आपको लॉजिकली मेरे से आर्गुमेंट करना पड़ेगा। इट्स बेटर टू हैव अ डिस्कशन आर्गुमेंट ऑन अ लॉजिकल पॉइंट। तो ये बहुत जरूरी है और ये सब लोगों में होना चाहिए कि ये स्टैंड लिया हुआ है। क्यूसी को खास बहुत सारी जगह पे हम लोग ये नहीं तो ये लगाओ, ये नहीं तो ये लगाओ, ट्रायल एंड एरर पे चलाते रहते हैं। आप लोग सच्ची में यहां वहां घूमते रहते हो। ऐसे स्टैंड लेने की आदत डालो, नहीं होगा तो ऑफिशियली ये करेक्शन करके दो। समझ रहे हो आप? वरना ऐसे ही क्यूसी में सब जाता रहेगा, वहां से वापस यहाँ आएगा, हम लोग रिवर्ट करते बैठेंगे। ये नहीं होना चाहिए। ये स्टैंड लेने की आदत, क्यों स्टैंड ले पाया? क्यों उसने यहाँ मीटिंग में एक बार सुना था कि मैंने ना बोला कि रेगुलेटर आज की बात में नहीं जाए। तो ये परसेप्शन उसका बहुत अच्छे कि कभी भी मीटिंग में मैं जो बोलता हूँ ना अच्छे से सुनता है वो भी बहुत जरूरी है। और कुछ मौन हो जाता है कभी कभी, पूछते हैं ना तभी मैंने बोला ना, फिर इंप्रेशन खराब हो जाती है। कुछ भी जवाब दो, ये मौन हो जाने का उसके बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, इसका बहुत अच्छा है, कुछ भी टपर टपर करेगा, ये तो उसके पहले बमबारी कर देगा, इसका तो सवाल ही नहीं है, ये तो सीधा बम फोड़ देगा। तो इसका और उसका प्रॉब्लम है, ये मौन हो जाता है। मौन होने से रॉन्ग इंप्रेशन पड़ती है। कुछ भी बोलो, कुछ भी बताओ, कम्युनिकेट करो। जितना कम्युनिकेट करोगे उतना क्लैरिटी बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूँ। और क्लैरिटी की वजह से कंफ्यूजन जो गांठ बनती है ना वो नहीं बनेगी, वो नेगेटिविटी की बनती है ना, यार विश्वास से क्या बनेगा, समझ रहे हो? वो नहीं होनी चाहिए। तो पाल से अरे यार पाल से क्या झमेला, नहीं बात करनी है, क्यों? कितने टाइम से बन गया, अभी नहीं सुधरने वाला है, तो क्यों बनानी है अपने से, क्यों अपना ही नहीं? तो ये सब चीज में इंप्रूव करना अगले साल मैं पक्का मानूंगा। मैं जितना चपड़ चपड़ करता हूँ उतना हर्षद भी चपड़ चपड़ करेगा। गुड, चलो